हेलो एवरीवन, आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रैंक एंड इंडेसेस। तो आइए जानते हैं 10 ऐसे प्लेटफॉर्म्स रिपोर्ट्स जिसमें भारत को कौन सा रैंक मिला है। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यानी कि कौन सा देश कितना हैप्पी है, कौन सा देश कितना फन लविंग है। फन से आपको फिन याद आएगा और फिन से आपको फिनलैंड याद आएगा। फिनलैंड का रैंक नंबर 1 आया है और लगातार 6 सालों से फिनलैंड जो है वो इस रैंक पे अटल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स, और यहाँ पे ये टोटल 136 देशों का रैंक यहाँ पे डाला गया है। 136 देशों के रैंक में भारत को 126 स्थान मिला है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, यूनाइटेड नेशन का ये एक बॉडी एजेंसी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, और इसने इस रिपोर्ट को छापा है जहां पे 136 देशों में भारत का रैंक 126 है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 ये आपके सामने है। नेक्स्ट रिपोर्ट हम देखेंगे हेनले रिपोर्ट, यानी कि अगर आपके पास भारत का पासपोर्ट है तो आप कितने देशों में जा सकते हैं, ये रिपोर्ट दर्शाता है। आप देखेंगे कि टॉप पे जो रैंक नंबर 1 है वो है सिंगापुर, यानी कि 227 देशों में आप करीबन 192 देश जा सकते हैं। यहाँ पे 199 देशों के डिफरेंट पासपोर्ट्स को हमने रैंक किया है, यानी कि 227 देशों में कहाँ कहाँ वो डेस्टिनेशंस जा सकते हैं, इस बेसिस पे इसका रिपोर्ट का रैंक आया है। भारत का इसमें जो स्थान है, भारत का 80वां स्थान है, और ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सर्वे पे बेस्ड है ये। नेक्स्ट रिपोर्ट हमारे सामने है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, यानी कि मेल और फीमेल में कितना इक्वालिटी और कितना इनइक्वालिटी है, इस पे ये रिपोर्ट बेस्ड है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। भारत का रैंक आपसे पूछा जाएगा। भारत का रैंक 135 था 2022 में, और अभी हमने काफ़ी अच्छा बढ़त हासिल किया है, यानी कि हमारा रैंक 127 हो गया है 146 कंट्रीज़ में। और आइसलैंड आप देखिएगा यहाँ पे टॉप है। भारत का रैंक 146 कंट्री में 127 है। मेल फीमेल के बीच में जेंडर गैप कितना है इस रिपोर्ट में दर्शाता है। साथ ही साथ हम देखेंगे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि हमारे पास जो पुराने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं वहां से हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये रिपोर्ट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग भारत का रैंक इसमें 67 है, और स्वीडन जो है वो टॉप किया है। तो भारत का रैंक क्या है, 67 है, टॉप पे स्वीडन है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2023, तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स निकाला है। भारत का रैंक 40th है, 40वां है, टॉप पे डेनमार्क। नेक्स्ट हम देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव विकास। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इस रिपोर्ट को निकाला है। स्विट्जरलैंड इस पर टॉप किया है। 191 नेशंस में भारत का रैंक 132 है, 132 है भारत का रैंक, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रिपोर्ट आप देखिएगा तो यहाँ पे पता चल रहा है आपको कि 161 है भारत का रैंक 180 देशों में। नॉर्वे ने टॉप किया है। कौन सा रिपोर्ट है ये, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। काफी कंट्रोवर्सी में रहा कि हमारे देश में प्रेस कितना फ्री है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। भारत को 180 में 161 रैंक मिला है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, अभी इसका नया संस्करण नहीं आया है, तो जो है हमारे पास उसको हम देख लेते हैं। हमें जो रैंक मिला है वो है 40, भारत को 40वां रैंक मिला है। स्विट्जरलैंड टॉप किया है। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को पब्लिश करा है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी कि क्लाइमेट कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है। हमने 1, 2 और 3 किसी को रैंक नहीं दिया है, क्योंकि पर्यावरण के लिए कोई भी देश उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। डेनमार्क को 4th रैंक मिला है। बॉन बेस्ड एक इन्वायरमेंट थिंक टैंक है, जर्मन वॉच, इसने इसको पब्लिश किया है। तो यहाँ पर भारत का रैंक क्या दिया गया है, भारत को आप देख सकते हैं कि 8वां रैंक प्रदान किया गया है, 8th रैंक भारत को दिया गया है। और आज का लास्ट रिपोर्ट हम देखेंगे
तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पब्लिश किया है, सिंगापुर टॉप पे है और भारत का रैंक क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत का रैंक क्या है। तो ये 10 ऐसे रिपोर्ट्स थे जिससे क्वेश्चन आने की उम्मीद है और होपफुली आपको भी साथ साथ क्लास के याद हो गया होगा। थैंक यू।